केवल इसमें से। हाँ चलिए, अभी एक केस स्टडी जो आप लोगों के स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले था, ओके, वो यही था कि मान लीजिए कोई बच्ची है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, स्पोर्ट्स का एक्सपेक्टेशन, पढ़ाई का एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह, और ऐसे में जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें कि एक मैजिक इंजेक्शन के बारे में बताया जाता है जो आपको एनर्जी से भर देगा एकदम से, कि आप जो है इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल जो है बना सकती है, ओके। और वो जो है चलिए वो इंजेक्शन जो है वो लेती है। अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो मैजिक इंजेक्शन किस चीज का हो सकता है? ड्रग्स का या पावर बूस्टर टाइप का जो होते हैं, ड्रग्स ही होगा ना। ड्रग्स ही है कि नहीं? अब जब कभी भी ड्रग्स के केस में क्या होता है, I read diary of like some of those cocaine addicts, रिकवरिंग कोकीन एडिक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी अपनी कुछ वो उनके भी उन पे बेस्ड भी कुछ लिटरेचर अवेलेबल होता है। सो आई केम अक्रॉस सम ऑफ दोज, आई रेड देम। तो उनका एक्सपीरियंस यही था कि आफ्टर कंज्यूमिंग इट यू बेसिकली फील दैट यू आर लिमिटलेस, कुछ भी आपके लिए असंभव जो है वो नहीं है, यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड। और जब तक वो फीलिंग रहती है आप ऐसे हाइपर एक्टिव एक्ट करिएगा एकदम से, जिस भी जो भी काम में है उसी काम में लगेगा, एकदम से जो है आप पिले जा रहे हैं। और उसके बाद जो है जब उसका फिर असर जब फेड करता है तो बिल्कुल एक क्रैशिंग टाइप का इफेक्ट होता है, जैसे लगेगा कि अचानक से जो है आप सुस्त पड़ गए हैं, इस टाइप का इफेक्ट होता है क्रैशिंग इफेक्ट। और उस क्रैशिंग इफेक्ट के बाद जो है आपको दोबारा वो फीलिंग चाहिए, यू ऑल अगेन वांट टू फील दैट हाई, दैट बीइंग ऑल पावरफुल। तब अगेन आपको क्या चाहिए? अब फिर से वही डोज चाहिए आपके। और किसी भी एडिक्शन की खासियत क्या हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यस, जैसे ही आप डिपेंडेंट हो जाइएगा तो फिर जो है वो रिक्वायरमेंट आपका बढ़ता जाएगा, इतने में नहीं काम चलेगा, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। और ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है उसके बाद क्या होता है, तो सारा जो आपका सेल्फ कंट्रोल फल्ला चिल्ला है सब चला गया तेल लेने के लिए, अपने यहाँ ठेठी भाषा में कहते हैं उसको कोठी के कन्हा पर, है कि नहीं? यस मैम। पटना में देखे थे सर, आनंद के पास। तो वो उसको देखे सर कि मतलब जब उसका टाइमिंग होता था पूरा दम था, एकदम सारा कुछ जितना भी इंट्रैक्ट करता सारा खोल देता था, सारा तोड़ के फेंक देता था। बहुत परेशान सर मतलब हो गया, तो उसको ना बांध के रस्सी में रखा गया, और उसके बावजूद वो रस्सी को भी सर तोड़ देता था। तो उसको क्या किया ना, मतलब बेहोशी का सुई दे दिया जाता था कुछ कुछ घंटे पे, तो उसको करके तब उसका इलाज किया गया था सर। मतलब 10 दिन हम सर वहां रहे हैं, और 10 दिन में सर बहुत सारा तोड़ फोड़ किया वो, और पूरा रस्सी, हाँ। तो उस समय ध्रुव सर माइक लेके आइए। वेरी नाइस मैम, दैट्स नाइस शेयरिंग एक्चुअली। नहीं केदार सर हमारे गांव में एक हुआ, एक एकदम बिल्कुल यंग लड़का सर, लगभग 28 का। उसका क्या हुआ, 2 लड़की मर गई, एक लड़का था, मात्र एक लड़का था, वो भी मर गया, उसकी वाइफ मर गई। और जब ये बात पता ही नहीं चलता था जिसको क्या हुआ, तो वो लड़का HIV पॉजिटिव था, उसको कोलकाता में हो गया था HIV। और जब इस बात को सुना, उसको ले गया सर समस्तीपुर, वहाँ जब सुना HIV, तो उसके पास कोई मतलब सटता नहीं था सर, कोई उसके पास जाता नहीं था कोई। यस, मेडिकल प्रोफेशनल्स बिल्कुल उसको अलग में सर एक जगह था घर, वहाँ छोड़ दिया गया, तो उसको दवा देने के लिए कोई नहीं जाता था। बिल्कुल। देखिए आप जो ये केस बताए, ये हमें ये भी बताता है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी गलतफहमी के शिकार होते हैं, या फिर जितना नहीं डरना चाहिए उतना डर जाते हैं वो। और कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये किसी ने पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ को और खराब कर देता है। जी राइट, ह्यूमन वैल्यूज को कहीं ना कहीं इरोड कर देता है। संजोग देखिए सर, वो भजन कीर्तन करने के लिए भी जाता था, जो सब साथ में भजन कीर्तन किया कल तक करता था, कोई दिक्कत नहीं था, किसी को कुछ नहीं हुआ सर। अब फिर उस दिन से वो बेचारा बहिष्कृत हो गया समाज से। तब उसके बाद उसकी भी मौत जल्दी ही हो गई। हाँ, मर गया सर, वो कुछ दिन के बाद ही मर गया। वो मर ही जाना है, वो मर ही जाना है। जब पता चला तभी सबको डर लगा, उससे पहले बिल्कुल। देखिए एक अपने यहाँ जो है पहले कुष्ठ की एक बीमारी थी, अब तो बहुत कंट्रोल हो गया है आपका, लेप्रोसी या कुष्ठ का नाम सुने होंगे। तो
ये ऑफ कोर्स ये भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज था, फैलता था, लेकिन विद सर्टेन प्रिकॉशंस आप जो है पेशेंट के पास जाकर भी आप इस बीमारी से बच सकते थे। और इसको भी समाज में बड़ा घृणित बीमारी समझा जाता है। सिर्फ घृणित बीमारी ही नहीं समझा जाता था, कुष्ठ को एक्चुअली जो है दैवीय अभिशाप माना जाता था, और लोग मानते थे कि इसे कोई बहुत भयानक पाप किया होगा, इस वजह से इसे ये बीमारी हुई है। लगभग आज भी वही बात है। अभी भी लोग उसी धारणा से ग्रसित है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि, प्लीज लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, लेप्रेसी के पेशेंट्स को लोग गांव घर से बाहर छोड़ आते थे, उसको घर में गांव में आना अलाउड नहीं होता था, और वहां पर जो अब खुद से तो वो अपने जख्म को साफ नहीं कर सकते थे, तो आप जो है उनके चिल्लाने की आवाज रात में सुन सकते थे जब वो दर्द से कराहते थे, तो ठीक है ना, और वहीं पर ऐसे ही कराहते कराहते वो लोग मरते थे। और इसीलिए अभी भी गांव घर में देखिएगा जो बूढ़े पुराने लोग होंगे ना, झगड़ा वगैरह अगर होगा तो अगर बहुत भयानक श्राप देना है ना तो यही बोलेगा कि तुमको कुष्ठ हो जाएगा। लेपर्स आइलैंड तक रहा है सर, ये लेप्रेसी के पेशेंट को जो है नाव में भर के और आइलैंड पर छोड़ आते थे। अपने आप में काला पानी से भी बदतर हुआ वो, है कि नहीं? कम से कम काला पानी में जो है आपको काम करवाया जा रहा है, आपका शरीर हेल्दी है, वहां पर तो मान लीजिए आपका बॉडी जो है वो धीरे धीरे जो है डिटीरियोरेट हो रहा है और कोई आपको देखने वाला जो है नहीं है। मदर टेरेसा के जो नाम इतना लिया जाता है, रीजन क्या था? सेम, लेप्रेसी। Yes, because see, like she had the medical information, she knew how she can help them while also protecting herself. और हमारे यहाँ जो है डर जो होता है वो इतना इनऑर्डिनेट लेवल तक पहुंच जाता है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर कि हमें जो है अवेयरनेस की जरूरत होती है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, HIV, इन सब के बारे में जो है एक कॉमन अवेयरनेस बच्चों के बीच में भी होना चाहिए। और चूंकि हम टीचर्स हैं तो मान लीजिए कि लोगों के बीच में भी जो है इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट तो जरूर करते हैं, समझने वाला होगा समझेगा, नहीं समझने वाला होगा नहीं समझेगा, लेकिन हम हमेशा एक ही चीज में विश्वास करते हैं कि इवन 0.1% इज ऑलवेज बेटर देन नॉट ट्राइंग। अगर हम चर्चा ना करें, कोशिश ना करें कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, उससे लाख बेहतर है कि हम कोशिश करें और असफल भी रह जाए। तो हमें कोशिश करना जरूरी है। अगर आप सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, इफ यू बिलीव दैट थिंग्स शुड बी डिफरेंट, यू शुड ट्राई फॉर इट। चुपचाप बैठने से कि फल्ला हमको बुर्बक समझ लेगा, ये कभी भी मेरा प्रिंसिपल नहीं रहा है, और आप में से भी बहुत लोगों का नहीं ही रहेगा ये प्रिंसिपल, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग जो है इस प्रिंसिपल के साथ नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। हमको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, हमको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दैट वी कैन ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। So with that we are like coming to the end of this module, right? And now we will just shortly start with the next module. Thank you.